फुलेरा दूज एक ऐसा दिन जो कि साल में सिर्फ एक बार ही आता है और यह दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पर आप बिना पंचांग देखे, बिना आप जो है मुहूर्त देखें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आपका गृह प्रवेश है या आप बच्चे का मुंडन कराना है, शुभ शादी विवाह जैसे कोई भी शुभ कार्य इस दिन पर हो जाते हैं। फुलेरा दूज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर जो भी महिलाएं परेशान हो रही हैं, जिनका गर्भ धारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, ऐसी अगर आपकी कोई कामना है या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है, पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो, बहनों को भाई मिले, तो उस स्थिति में भी आप फुलेरा दूज के दिन इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय जरूर करें। जो मैं आपको उपाय बताती हूँ वो हमारे शास्त्रों से लिए जाते हैं। इनका किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था होगी। फुलेरा दूज के दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्म का 100% आपको फल प्राप्त होता है। फुलेरा दूज के दिन आप शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय कर सकते हैं। जिनकी भी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं या फिर जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, व्यापार में रुकावट आ गई है, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो फुलेरा दूज एक बहुत ही शुभ दिन है। जिस दिन पर अगर आप विधि विधान से शिव भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। फुलेरा दूज ही एक पहली बार ऐसा दिन था, फुलेरा दूज, जिस दिन शिवलिंग पर पहली बार जो है धतूरा चढ़ाया गया था। धतूरा चढ़ाने की जो परंपरा है वो फुलेरा दूज से ही शुरू हुई थी। माता पार्वती ने शिवलिंग पर पहली बार इस दिन धतूरा चढ़ाया था और साथ ही साथ फुलेरा दूज के दिन से ही ब्रजवासी जो है वो होली की शुरुआत करते हैं। होली का जो प्रारंभ है वो फुलेरा दूज से हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ इस दिन फूलों की होली खेली थी। उसी उपलक्ष्य में जो है फुलेरा दूज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन अगर आप विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजन अर्चन करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, तो आपकी विशेष मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो यह उपाय आप जरूर करें। आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भरेगी, घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। आपको बता दें कि इस बार की जो फुलेरा दूज है वो 1 मार्च को है। 1 मार्च के दिन फुलेरा दूज है। होली के पहले आने वाला यह सबसे शुभ दिन माना जाता है। होली जो कि पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और बीच में होली का अष्टक लग जाता है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उससे पहले फुलेरा दूज एक ऐसा दिन है जिस दिन आप बिना मुहूर्त के, बिना सोचे समझे कोई भी शुभ कार्य जरूर करें। इस दिन दान पुण्य जरूर करें। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान आपको जो है हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जो भी दान करेंगे उसका आपको 100% फल जरूर प्राप्त होगा। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नियम आप अपनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो, मनचाही संतान की प्राप्ति आपको अतिशीघ्र हो जाए। अगर आपकी गर्भ में किसी भी तरीके की परेशानी है, गर्भ में गांठ है, मासिक धर्म संबंधी कोई परेशानी है, शारीरिक दृष्टि से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, शादी को कई साल हो गए हैं और संतान सुख से आप वंचित हैं, तो उसके लिए आप यह छोटा सा कार्य फुलेरा दूज के दिन जरूर करें। आपको क्या करना है कि धतूरे की जड़ लेना है। अब धतूरे की जड़ आपको मिलेगी कहाँ से, तो जहाँ से आप धतूरा लेते हैं, फूल वाले की जो दुकान होगी जो आपको धतूरा देगा, तो उसी से ही आपको कह के रखना है कि मुझे धतूरे की जड़ की आवश्यकता है। तो आपसे थोड़ा सा 10-20 रुपये लेगा और आपको धतूरे की जड़ लाकर दे देगा। काले धतूरे की जड़ मिलती है तो और भी शुभ माना जाता है, नहीं तो जो सफ़ेद धतूरा है उसकी ही जड़ आप ले लें और एक धतूरा आपको ले लेना है। और साथ ही साथ अगर धतूरे का फूल मिल जाता है, सफ़ेद फूल, काला फूल जो भी मिलता है, तो वो आप ज़रूर ले लें। और धतूरे की जो जड़ है उसको आपको अच्छे से घिस लेना है, घिस कर एक पेस्ट बना लेना है। जो आपका पेस्ट बनेगा या तो जो है कत्थई से कलर का बनेगा या हरे कलर का बनेगा, तो एक पेस्ट आप इसको पेस्ट आप बना लें
और आपको साथ ही साथ धतूरा लेकर और 1 लोटा अपने घर का जल लेकर शिव मंदिर में जाना है। आप इसको जो है दोपहर के समय अगर चाहें तो ये काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। 12 से 2 के बीच में आपको इस उपाय को पूर्ण करना है। फुलेरा दोष के दिन आप पूरे दिन ही पूजा पाठ कर सकते हैं, पूरा दिन ही बहुत ही शुभ दिन है। तो जब आप शिव मंदिर में जाएं तो सबसे पहले आप जो है शिवलिंग पर धतूरा समर्पित कर दें, अपनी कामना जरूर बोलें। संतानेश्वर महादेव के नाम से धतूरा आप चढ़ाएंगे और झूली फैलाकर आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है, बाबा से आपको विनती करनी है। और साथ ही साथ जो आपने पेस्ट बनाया है धतूरे का, उसका आपको शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर देना है। लेपन कर लें और लेपन करते समय भी आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना शिव भगवान से करते जाएं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। और उसके बाद में थोड़ी सी जड़ जो आपने शिवलिंग पर लेपन किया है, उसी लेप को आपको थोड़ा सा जो है वो उठा लेना है। और अगर आपको धतूरे की जड़ मिलती है तो थोड़ी सी जड़ भी आप ज़रूर साथ में लेकर जाएं। मतलब थोड़ा आप धतूरे का लेपन लेकर जाएं, थोड़ी आपको जड़ लेकर जानी है और थोड़ी सी जड़ आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। और आपको जो आपने पेस्ट शिवलिंग पर लगाया है वो आप थोड़ा सा अपनी कटोरी में ले लें और उसको आप जो है विधि विधान से शिव भगवान की पूजन अर्चन करें। और उसके बाद शिव भगवान पर आप 1 लोटा जो जल लेकर गई थी वो धीमी धार में चढ़ा दें, शिव भगवान से विनती करें। और जब आपकी पूजन आरती समाप्त हो जाए तो आपको जो आपने धतूरे की जड़ जो शिवलिंग पर चढ़ाई है, धतूरे की जड़ भी आपको ज़रूर शिवलिंग पर चढ़ानी है। संतान प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप धतूरे की जड़ को शिवलिंग पर चढ़ा दें और साथ ही साथ धतूरे की जड़ का लेपन भी आप शिव भगवान पर जरूर लगाएं। तो धतूरे की जड़ आपको उठा लेनी है और जो पेस्ट है वो थोड़ा सा आपको अपने साथ में लेकर आना है। इसका आपको 7 दिन तक यह जो जड़ है वो आपको लाल कलाबी की सहायता से अपनी कमर में धारण कर लेनी है। 7 दिन तक आप इसको जो है धारण करके रखिए। और साथ ही साथ जो आप पेस्ट लेकर आए हैं उसको आपको प्रतिदिन थोड़ा सा इसको मतलब तिलक आपको लगा लेना है। जो महिलाएं हैं जिन पति पत्नी के आपस में नहीं बनती है, घर में लड़ाई का माहौल रहता है, तो उस स्थिति में अगर आप यह जो तिलक है अपने माथे पर लगाएंगी तो ऐसा करने से पति पत्नी में स्नेह बढ़ता है। इसको भी आपको 7 दिन तक करना है। और साथ ही साथ धतूरे की जड़ को भी आपको 7 दिनों तक बांध के रखना है। एक धतूरा आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। धतूरा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। और फुलेरा दोष के दिन ही अगर धतूरा जो है पहली बार चढ़ाया गया था तो ये तो बहुत ही शुभ दिन है। तो इस दिन आप धतूरा जो है आप जरूर चढ़ाएं। 7 दिन तक आप इस जड़ को धारण करके रखें। ऐसा करने से गर्भ संबंधी जो भी परेशानी होगी, पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम होगी, मासिक धर्म अगर रेगुलर नहीं आता है, महिलाओं को जो भी समस्याएं होगी तो वो समस्याएं दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप फुलेरा दोष के दिन जरूर कर लें। दोपहर के समय अगर करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, नहीं तो आप इसको प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, जिनका घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, बिजनेस किसी ने डाला है, किसी का बिजनेस एक तरीके से बिल्कुल ही रुक गया है, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। इस दिन आपको 1 धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाना है और 5 बेलपत्र आपको नंदी भगवान पर चढ़ानी है। जब आप एक साथ ही 1 बेलपत्र शिवलिंग पर 1 धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और 5 बेलपत्र अगर आप नंदी को चढ़ाते हैं, नंदी भगवान को चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से आपका जो बिजनेस है वो चल जाता है, आपका जो रुका हुआ कार्य है वो चल जाता है। तो फुलेरा दोष के दिन 5 बेलपत्र आप नंदी भगवान पर जरूर चढ़ाएं और 1 जो है धतूरा आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपका व्यापार चढ़ेगा, जो भी आपका रुका हुआ बिजनेस है वो चल पड़ेगा। और इसके साथ ही जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनको ये शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, उन्हें 1 धतूरा लेकर हल्दी में भिगोकर थोड़ा सा हल्दी का पेस्ट लें, उसमें इस धतूरे को अच्छे से भिगो लें। और ये हल्दी का भिगा हुआ धतूरा अगर आप देवी अशोक सुंदरी की जगह पर फुलेरा दोष के दिन चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से विवाह बाधा दूर होती है, अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो विवाह में अगर बाधाएं आ रही हैं तो आप इस तरीके से धतूरा चढ़ाएं, यानी आपको धतूरा शिव भगवान पर इस दिन। इसके साथ ही यह जो दिन है वो राधा रानी को समर्पित है, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो इस दिन आपको जो है संतान प्राप्ति के लिए इस दिन श्री कृष्ण राधा रानी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। आपको अपने घर में आपके पास श्री कृष्ण है, राधा रानी है, तो उनका आप सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करें। जो है उनके फूलों से जो है 5 फूलों से उनका श्रृंगार करें। 5 फूलों में आप कोई भी 5 फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, गेंदे का ले सकते हैं, कोई भी फूल आप लेकर जो है राधा रानी
रानी का और श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके साथ ही लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को इस दिन आप एक बाँसुरी ज़रूर चढ़ा दें। बाँसुरी चढ़ाने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। और इसके अलावा आप जो है मोरपंख लेकर जो है लड्डू गोपाल को इस दिन चढ़ा सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कीजिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप फुलेरा दूज के दिन करने से संतान प्राप्ति के लिए जो भी परेशानी आ रही होती है वो दूर हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाती है। तो इस उपाय को आप 1 मार्च को ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है तो वहाँ पर जो भी महिलाएँ हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोख बंधन है या फिर गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आपको जो है श्री कृष्ण राधा रानी के मंदिर में जाकर आपको जो है घी का 1 दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए इस दिन। और इस दिन हो सके कुछ ना कुछ दान जरूर करें। गाय को इस दिन आप कुछ भी मीठा ज़रूर खिलाएं, गाय का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद एक साथ ही आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ ही जो है इस दिन आप पीपल के वृक्ष पर शाम के समय जाकर पीपल के वृक्ष पर मीठा जल आप इस दिन ज़रूर चढ़ाएं। और पंचमुखी यानी कि 5 बाती वाला दीपक इस दिन आपको पीपल के वृक्ष में जरूर प्रज्वलित कराना चाहिए। और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करते समय सफ़ेद कलर का जो धागा होता है उसको आपको पीपल के वृक्ष में जरूर बांध देना चाहिए। और परिक्रमा करते समय संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं तो वो बोलें। घर में सुख संपदा की चाह रखते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की चाह रखते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलना है। और इसके साथ ही आप जब परिक्रमा करेंगे तो थोड़ा सा अक्षत यानी थोड़ा सा चावल अपने हाथों में लेकर परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान जो थोड़ा सा चावल आपको वहीं डाल देना है, थोड़ा चावल आपको अपने घर लेकर आना है। जब आप अपने घर आएंगे तो आपको यह चावल अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा थोड़ा सा रख देना है। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। जो भी महिलाओं को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, कोख बंधन ऐसा किसी ने कर रखा है तो वो भी दूर हो जाता है। तो इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन जरूर कर ले, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन की गई पूजा पाठ का आपको 100% फल। फुलेरा दूज के दिन आप जो है राधा रानी को जब पूजा अर्चन करें तो उस समय आप जो है सिंदूर जरूर चढ़ाएं। माँ पार्वती को इस दिन आप सिंदूर जरूर चढ़ाएं, 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। और धतूरे का किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। 1 धतूरा शिवलिंग पर आपको जरूर चढ़ाना है इस दिन। साथ ही साथ पंचमुखी दीपक आपको जो है जो 5 बाती वाला जो दीपक होगा वो आपको पीपल के वृक्ष में इस दिन जरूर चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से विष्णु भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो इस उपाय को आप जरूर कर लें, महिलाएं जरूर करें। पति पत्नी मिलकर करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है, नहीं तो महिला अकेले इस उपाय को कर सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो निश्चित रूप से दूर होगी। संतान प्राप्ति की चाह है तो वो भी दूर होगी। विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो वो भी बनने लगेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।